कहाँ है बंटू सिंह जी, किधर है? क्या बंटू सिंह डर गए हैं सारिका पासवान से? तमाम नेता जो चुनाव के वक्त में अपने आप को भूमिहारों का नेता बताते हैं, मसीहा मानते हैं मुखिया जी को, आज की तारीख में वो मौन है, चुप है। तुमसे सवाल पूछा जाना चाहिए। प्रवक्ता का बयान है, उस प्रवक्ता के बयान के साथ पूरी आरजेडी खड़ी है। तो उन नेताओं को जो परमेश्वर मुखिया का नाम लेकर राजनीतिक रोटी सेकते हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि आरजेडी का यह बयान, सारिका पासवान का यह बयान सही है या गलत है। सही है तो फिर समर्थन में आइए। आज की तारीख में कार्तिकेय सिंह किधर है आपको नजर नहीं आएंगे। इतना विवाद हो रहा है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही है ऑन कैमरे, बावजूद इसके अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो मुन्ना शुक्ला हो, उनकी फैमिली हो, अन्नू शुक्ला हो, वो चुनाव के लिए क्षेत्र में तैयारी कर रही है, लेकिन एक भी टिप्पणी उनका नहीं आया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। ब्रह्मेश्वर मुखिया पर आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान का बयान, जिसमें वो डंके की चोट पर कहती है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, जिसके बाद तमाम जो ब्रह्मेश्वर मुखिया के चाहने वाले लोग थे, जिनकी लड़ाई ब्रह्मेश्वर मुखिया लड़ा करते थे, उन लोगों के अंदर नाराजगी देखने को मिली और तमाम लोग खुलकर उनके बयानों का विरोध जो है वो करने लगे। वो ब्रह्मेश्वर मुखिया जो मगध और शाहाबाद के इलाकों में नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी, आज उस ब्रह्मेश्वर मुखिया पर आरजेडी के लोग, आरजेडी के प्रवक्ताओं का इस तरीके का बयानबाजी कई बड़े सवालों को खड़ा करता है। सवाल तो तब बड़ा हो जाता है जब आरजेडी के अंदर बैठे ब्रह्मेश्वर मुखिया को मसीहा मानने वाले लोग, भूमिहार समाज से लोग, जो नेता है, जो चुनाव के वक्त में अपने आप को भूमिहार बताते हैं और ये कहते हैं कि आरजेडी ने सम्मान दिया है, आज वो लोग मौन हैं। तो सवाल है कि क्या उन लोगों ने इन तमाम चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, या फिर डर है, डर के कारण वो लोग सारिका पासवान पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कुछ नाम हम लेंगे जो आमतौर पे हर चुनाव में नामों की चर्चा होती है, और ये लोग हर बार चुनाव में आरजेडी के साथ भूमिहार को जोड़ते हैं और कहते हैं कि भूमिहार को आरजेडी ने सम्मान दिया है। और इसीलिए आज सवाल है, देखिए, मुन्ना शुक्ला आरजेडी से लोकसभा का चुनाव लड़े वैशाली से, फिलहाल वो जेल में है। उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला आरजेडी में है। और जब इस तरीके की चर्चाएं होती है, खासतौर पे भूमिहार की बात आता है, तो मुन्ना शुक्ला हो, उनकी फैमिली हो, अन्नू शुक्ला हो, वो फ्रंट पर आकर कहती है कि भाई आरजेडी ने भूमिहार को सम्मान दिया है। लेकिन आज की तारीख में वही मुन्ना शुक्ला, उनका परिवार, क्योंकि वो तो जेल में है, लेकिन उनकी पत्नी राजनीति में वो बेनिस्ट्री में दिखती है। वो चुनाव के लिए क्षेत्र में तैयारी कर रही है, लेकिन एक भी टिप्पणी उनका नहीं आया है। हालांकि हमारे सहयोगी अखंड गुप्ता ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने फोन काट दिया। तो अन्नू शुक्ला एक भी प्रतिक्रिया नहीं। इसके बाद अजय सिंह एमएलसी है, उसी समाज से आते हैं। इनका भी अगर पुराना बयान आप उठाइएगा तो ये भी मानते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी ने लड़ाई लड़ी, ब्रह्मेश्वर मुखिया मसीहा है, बावजूद भी आज की तारीख में ये लोग मौन हैं। कार्तिकेय सिंह मास्टर साहब, अनंत सिंह के करीबी एमएलसी, पिछला एमएलसी का चुनाव याद कीजिए आप, माहौल क्या बनाया गया था। आरजेडी ने भूमिहारों को टिकट दिया है, आरजेडी ने भूमिहारों को सम्मान दिया है। आज की तारीख में कार्तिकेय सिंह किधर है आपको नजर नहीं आएंगे। इतना विवाद हो रहा है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही है ऑन कैमरे, बावजूद इसके अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। बंटू सिंह को कैसे आप भूल जाएंगे? बंटू सिंह हर बयान में भूमिहार है, खांटी भूमिहार है। तो कहाँ है बंटू सिंह जी, किधर है? क्या बंटू सिंह डर गए हैं सारिका पासवान से, या फिर आप ब्रह्मेश्वर मुखिया को जो गाली दिया जा रहा है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं? एक नहीं, कई बड़े सवाल और आपसे पूछे जाएंगे। आरजेडी के उन नेताओं को जो भूमिहार समाज से आते हैं, जो ब्रह्मेश्वर मुखिया को मसीहा मानते थे, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि आरजेडी का यह बयान, जो कि प्रवक्ता का बयान है, किसी नेता का नहीं है जो व्यक्तिगत तौर पे कह दें कि उनका व्यक्तिगत बयान है, प्रवक्ता का बयान है। उस प्रवक्ता के बयान के साथ पूरी आरजेडी खड़ी है। तो उन नेताओं को जो ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम लेकर राजनीतिक रोटी सेकते हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि आरजेडी का यह बयान, सारिका पासवान का यह बयान सही है या गलत है। सही है तो फिर समर्थन में आइए, गलत है तो फिर विरोध कीजिए। घर में बैठिए नहीं, मुंह मत छिपाइए।
इस तरीके के कई नेता आरजेडी के अंदर है जो इस वक्त कहीं दिख नहीं रहे हैं। ये वो नेता है जो चुनाव के वक्त में खूब जाति को लेकर माहौल बनाते हैं। बहरहाल आशुतोष कुमार पहली प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के जरिए जो बातें कही गई उसका समर्थन हम भी नहीं करते हैं। एक महिलाओं को लेकर, महिला को लेकर इस तरह की टिप्पणी कहीं से शोभनीय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो एक्शन रिएक्शन दिखा, दोनों तरफ से जो रिएक्शन दिख रहा है, तमाम नेता जो चुनाव के वक्त में अपने आप को भूमिहारों का नेता बताते हैं, मसीहा मानते हैं मुखिया जी को, आज की तारीख में वो मौन है, चुप है, तुमसे सवाल पूछा जाना चाहिए। और लोग भी, खासतौर पे वो लोग जो परमेश्वर मुखिया को मानते हैं, वो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ है नेताजी, आज बदल गए क्या, कॉम्प्रोमाइज कर लिए, या फिर सारिका पासवान आरजेडी से डर रहे हैं। आपको डर लग रहा है कि बोलेंगे तो शायद चुनाव में आपको मौका नहीं मिलेगा। बहरहाल आप क्या मानते हैं, अभी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।